उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर तगड़ा आदेश दिया गया है। इस आदेश का कितना असर होगा, इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। कई प्रतियोगी छात्र कंफ्यूजन में हैं कि आखिरकार जो वीडियो भर्ती की योग्यता होगी वह क्या होगी। जैसा कि मेरे द्वारा कुछ अलग आपको बता दिया गया तो आप भ्रमित हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि 2018 में ऐसा नहीं था, तो पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में दूंगा, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और भर्ती को लेकर जो प्रयास है, किस वर्ष भर्ती आ सकती है, किस पेड से आ सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लेखपाल और अमीन के लिए तगड़ा आदेश जारी किया गया है। तगड़ा आदेश क्या है इस वीडियो में बताऊंगा। यूपी ट्रिपल एससी का बुरा हाल है, पेपर में आज छप गया है और बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी का उत्तर प्रदेश में स्तर क्या रह गया है। यानी कि स्तर की बात करें तो भर्तियों की तीव्रता की बात करें तो भर्तियों की तीव्रता बहुत ही धीमी हो गई है। इतनी भर्तियां पेंडिंग है जो कि यूपी ट्रिपल एससी अगर प्रतिदिन भर्ती कराए तभी उसका बरसों लग सकता है। आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां फंसाई गई हैं, लेकिन सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक अध्यक्ष का चयन नहीं किया गया है। एसएससी एमटीएस एग्जाम सहित 10 बड़ी खबरें हैं। अगर आप पैरासीटामॉल का यूज करते हैं या अन्य दवाइयों का यूज करते हैं तो आपके लिए सावधानी भरा खबर है। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले एक बिग सेल के बारे में बात करेंगे जो आपकी तैयारी को चार चांद लगा देगा। आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया जाएगा जिसका नाम है यह इंड ऑफ सीजन। यानी कि इंड ऑफ सीजन का मतलब होता है कि इस सीजन का अंतिम सेल है, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। पास प्रो एट लोएस्ट प्राइस। अगर आप पास प्रो के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह प्राइस कितना लग रहा है। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, कितना प्राइस होगा, क्योंकि इतने ही प्राइस में आपको एक साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर साफ साफ दर्शाया गया है आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर 13% का डिस्काउंट। तो कमेंट बॉक्स में बताएं 28 तारीख को यह सेल कितने में लग सकता है। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और 28 तारीख को तैयार रहिएगा अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है, सिलेक्शन लेना है। अब मैं पहली खबर के बारे में बात करूंगा। पहली खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग को तगड़ा आदेश मिला है। मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्डों आयोगों के अध्यक्षों को दिए हैं जल्द भर्ती करने के निर्देश। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑन बोर्ड हो गया है पोर्टल। आपको बता दें, बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अध्याचन पहले ही मांगा गया है। अध्याचन लेने से के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती का कैलेंडर जारी करेगा। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। यानी कि संबंधित विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी योम प्लेटफॉर्म पर जाकर अध्याचन भेज सकते हैं। पत्र के क्रमांक में विभागों को अध्याचन के लिए विवरण जुटाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अध्याचन है, चाहे प्राथमिक का हो चाहे अन्य भर्तियों का हो, कोई भी अध्याचन है उसे समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं, जो कि तगड़ा आदेश है। आपको बता दिया, तगड़ा आदेश है। एक तो सृजित 4 उप सचिवों, वित्त नियंत्रक, वित्त एवं लेखा अधिकारी, विधि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कराना और दूसरा शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना। इसमें अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। आयोग में अभी कार्यवाहक उप सचिव के रूप में अकेले शिव जी मालवीय कार्य कर रहे हैं। उप सचिवों की नियुक्ति हो जाने से कार्य में और तेजी आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जल्द से जल्द भर्तियां होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से भर्तियां होनी चाहिए, तीव्रता से भर्तियां होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का कितना पालन किया जाएगा यह तो वक्त बताएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट लेखपाल भर्ती को लेकर है।
देखिए लेखपाल भर्ती हो गई, लेखपाल भर्ती हो गई, आगे लेखपाल भर्ती आने वाली है, लेकिन जो लेखपाल बनेंगे उनके लिए तगड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। अमीनों के लिए भी यह आदेश है। आपको बता दें कि राजस्व परिषद ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परिषद का प्रतीक चिन्ह लगाना या कार्यालय में रखने की सलाह दी है। यानी कि जो बात कही गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और सुन लीजिए, राजस्व परिषद ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परिषद का प्रतीक चिन्ह लगाना या कार्यालय में रखने की सलाह दी है। लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार को इसे सफेद फॉर्मल स्वेटशर्ट, फॉर्मल ब्लेजर आज में 22 जेब के ऊपर प्रतीक चिन्ह लगाना होगा। यानी कि लेखपाल अमीन अब पहनेंगे यूनिफॉर्म। नायब तहसीलदार भी शामिल हैं, राजस्व निरीक्षक भी शामिल हैं। यानी कि आपको लोगो लगाना पड़ेगा ही। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सफेद शर्ट पर विभाग का चिन्ह लगाना होगा अनिवार्य। सभी डीएम और मंडलायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि इसका पालन कराया जाए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के संबंध में खबर आ चुका है। यह तगड़ा खबर है। 2 वर्षों में 21,000 से अधिक पद नहीं भर पाया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आपको बता दें कौन कौन सी भर्तियां हैं जो पीटी 2022 के अंतर्गत लंबित है। वर्ष 2023 की पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को इन भर्तियों का इंतजार है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, भर्ती की बात करें तो फिर 2022 के अंतर्गत भर्तियां जो कि फंसी पड़ी हैं, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटिस्ट और उसके बाद प्रबंधन कांस्टेबल, लेखा परीक्षक, नेत्र परीक्षण अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक, मानचित्रकार, यानी कि कुल 10,139 लंबित भर्तियां हैं जो कि फिर 2022 से हैं। अब फिर 2023 से बात कर लेते हैं। फिर 2023 की बात करें तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 1002 पद हैं, सहायक स्टोर कीपर के 200 पद हैं, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1,828 पद हैं, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पद हैं, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 पद हैं, मंडी परिषद सचिव श्रेणी के 134 पद हैं, कृषि प्रबंधकी सहायक के 3,446 पद हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के 4,016 पद हैं। यानी कि इसमें भी काफी पद खाली हैं। इसमें भी काफी पद खाली हैं, विभागों में नहीं भरे गए हैं। इतनी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी में लंबित है। यानी कि दोनों को देखा जाए फिर 2022 और 23 तो 21,000 से अधिक भर्ती लंबित है। अब बताइए इन भर्तियों को अगर 1 महीने में 2 पूरा करें तो कितने वर्ष लग जाएंगे। आयोगों को किस तीव्रता के साथ इन भर्तियों को कंप्लीट करवाना चाहिए। आपको बता दें हम अभ्यर्थियों की चिंता से अवगत है। परीक्षा जल्द संपन्न कराने के लिए आयोग युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। कुछ मामले माननीय न्यायालय में हैं, शीघ्र ही परीक्षाओं को संपन्न करा लिया जाएगा, ऐसा अवनीश सक्सेना का कहना है, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव हैं। हमने आपसे कई बार बोला है कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ। कल सुबह ही मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, तगड़ा वीडियो बनाया गया था। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे 16 मिनट का वीडियो है, जिसमें विस्तार से पूरी जानकारी मेरे द्वारा दी गई थी। उसी में वीडियो में बताया गया था कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वाले टेलीग्राम, कुछ खाले टेलीग्राम और कुछ यूट्यूब चैनल जो चप करते हैं, कहते हैं कि एजेंसी का चयन हो गया, एजेंसी का चयन हुआ। मैंने कहा था एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, कल सुबह की वीडियो, और दोपहर के बाद नोटिस आ गया कि भैया एजेंसी का चयन नहीं हो पाया। तो यानी कि सबसे ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना फ्रॉडगिरी भी चैनल पर नहीं करनी चाहिए। इतनी गलत बातें चैनल के माध्यम से प्रेषित नहीं करनी चाहिए जिससे अभ्यर्थी भ्रमित हो जाए और सही न्यूज भी उनको गलत लगने लगे। और मैं सत्य देता हूं, सत्य के साथ रहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे मेरे 63,000 से सब्सक्राइबर जाकर 0 हो जाए तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी। चिंता उसे होनी चाहिए जो फर्जी खबरें दे देकर सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, लेकिन उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं कभी भी खिलवाड़ नहीं करूंगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो तन मन धन से मैं आपके लिए काम करूंगा, नहीं जुड़ेंगे तब भी काम करूंगा। मेरा कर्तव्य है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है पैरासीटामोल को लेकर। आपको बता दें पैरासीटामोल समेत 48 दवाएं गुणवत्ता में फेल हो गई हैं। पेन डी, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन डी भी
भी इसमें शामिल है दोस्तों। विटामिन D3 की भी टेबलेट शामिल है। आपको बता दें, अगर डॉक्टर की सलाह के बिना आप भी दर्द, बुखार, पैरासीटामॉल टेबलेट लेते हैं तो सावधान हो जाइए। गुणवत्ता परीक्षण में ऐसी 48 दवाइयां फेल पाई गई हैं। इनमें विटामिन D3 सप्लीमेंट, कैल्शियम, एंटी डायबिटिक और उच्च रक्तचाप की दवाएं शामिल है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने नवीनतम दवा चेतावनी सूची में 48 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो गुणवत्ता मानक पर खरी नहीं उतरी हैं। इनमें विटामिन C, D3 टेबल, सेलकाल, विटामिन B और कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सल्फजेल, गैस रोधी दवाएं पेंटाप डी और पैरासीटामॉल टेबलेट IP 500 mg, शुगर की ग्लेमेपाइराइड और उच्च रक्तचाप की दवा जो है टेलमिस सर्टन शामिल है। आपको बता दें, ऐसी दवाएं हैं जो कि गुणवत्ता में फेल पाई गई हैं। कंपनियों का दावा है कि जिस बैच की दवा फेल पाई गई है वे नकली दवाएं हैं। आपको बता दें, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, तो दवा खाने से पहले सावधान हो जाइए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, SSC MTS को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2024 के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश व बिहार में रिकॉर्ड आवेदन हुए। आवेदनों की संख्या 17,93,680 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह आवेदन की संख्या है। पंजीकृत जो है 57,44,713 हैं। आपको बताना चाहता हूं, लगातार मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको पर डे चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। आपको बता दें कि 2,28,465 वाराणसी के 12 केंद्रों पर रहेंगे, 2,07,135 कानपुर के 9 केंद्रों पर रहेंगे, 2,19,915 प्रयागराज के 9 केंद्रों पर रहेंगे और 1,45,050 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों और पालिका परिषदों में 97 नगर नियोजक और 130 पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करने का निर्देश दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सुनियोजित तरीके से विकास हो सके, सही काम हो सके, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा सरकार का कहना है और सरकार जल्द से जल्द इनमें भर्तियां करेगी। तो किसकी भर्ती होगी? नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती सरकार के द्वारा बहुत जल्द किया जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल वीडियो 2800 प्लस नई भर्ती योग्यता को लेकर। जैसा कि आपके जहन में सवाल है, जो कि मेरे द्वारा खबर दिया गया था कि भैया वीडियो की भर्ती की तैयारी चल रही है। दोस्तों, अभी तक केवल 1700 पदों का रियाचन प्राप्त हुआ है। हाँ, 1700 से बढ़कर 2800 भी हो सकता है, 2800 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यह भर्ती 2016 के बाद आ रही है, लंबे अरसे के बाद आ रही है, यानी कि कई हजार पद रिक्त हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे करंट की जानकारी है, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि 2018 में साइंस और एग्रीकल्चर केवल नहीं मांगा गया था, उसमें ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती थी। तो मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। ग्राम विकास अधिकारी के विभाग अलग अलग भी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें 3 प्रकार की भर्तियां थी। एक पर्यवेक्षक की भर्ती थी और एक समाज कल्याण ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती थी और एक ग्राम पंचायत अधिकारी, जो कि ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती थी। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी में जो योग्यता मांगी जाती है वह साइंस और आर्ट, कोई भी इंटर पास जो है, 12 पास जो है, आवेदन कर सकता है। लेकिन जिस ग्राम विकास अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वैकेंसी 2016 के बाद अभी तक नहीं आई है। 2016 में 3133 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें फिजिकल भी कराया गया था। उसमें क्वालिफाई मैं भी किया था, लेकिन मैंने नौकरी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो उसमें क्वालिफाइंग कर गया था वह जो है इंटरव्यू दिया था 2016 में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वालिफाइंग मार्क होता है, कोई बहुत बड़ा आपको रिकॉर्ड नहीं बनाना, वहां पर क्वालिफाई करना है, जिसमें डिप्स के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, लंबी कूद होता है, साइकिल रेस होता है, साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दौड़ भी होता है। 9 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है। कितना? 1600 मीटर दौड़ना होता है। एक बड़ी अपडेट मैं बता दूं, इसी भर्ती की मैं बात कर रहा था,
बहुत पहले से मैं आपको बता रहा था, कोई यूट्यूब चैनल आपको जानकारी नहीं दिया होगा। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में साइंस एग्रीकल्चर ही मांगा जाता है, जो कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मुझे किसी से पूछने और जांचने की आवश्यकता नहीं है। और मैं हर एक खबर समयबद्ध तरीके से साल भर पहले बता देता हूं। आप भूल जाते हैं साल भर बाद और कहते हैं उस चैनल के माध्यम से बताया गया था। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता किस चैनल के माध्यम से बताया गया था, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है कि किसने आपको सही जानकारी दी थी। मैं इसीलिए सभी से कहता हूं, अगर आप मुझसे पहले किसी ने जानकारी आपको दी हो तो लिंक दीजिए, टाइम देखिए और अपलोडिंग टाइम देखिए। मुझसे पहले कोई जानकारी आपको नहीं दिया होगा, चैलेंज। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर किया करें। और मैं आपको बता दूं, ग्राम विकास अधिकारी जो 2016 में आई थी, उसका नाम ग्राम सेवक भी था। ग्राम सेवक के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन पद नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उनका काम सेम होता है। प्रेजेंट में उनका काम सेम है, कोई अंतर नहीं है। साथ साथ आपको बता दूं कि समाज कल्याण के जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है सरकार की कार्य योजनाओं का जो है लोगों तक बात पहुंचाना। जैसे मान लीजिए पेंशन हो गया, विधवा पेंशन इत्यादि पेंशन, उनका काम होता है। और पर्यवेक्षक जो होते हैं, उनका काम होता है जांच पड़ताल इत्यादि करना। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दे। मैं फिर कह रहा हूं, उसमें साइंस एग्रीकल्चर मांगा जाता है। नहीं विश्वास है, 2016 का नोटिफिकेशन उठाकर आप देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी। 3133 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। बाकी कोई अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।